हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये ईवीएस का है। ईवीएस में क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथ से पूछ लिए जाते हैं, मैथ और रीजनिंग को मिला के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जिस जिस पैटर्न पे बनते हैं, हम सबको कंप्लीट करेंगे। एक एक पैटर्न पे एक एक क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे करवाऊंगी। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें जैसे कि ये बोला गया है कि आप अपने घर से या हॉस्पिटल से कहीं से भी निकलते हैं, फिर आप पूर्व साइड में, उत्तर साइड में मान लीजिए मुड़ जाते हैं, 125 किलोमीटर चलते हैं, फिर इधर मुड़ जाते हैं 50 किलोमीटर चलते हैं, तो आप लास्ट में आपके घर से आपके स्कूल का या फिर जो भी जहाँ पे भी जाने के लिए बोला जाएगा, क्या डायरेक्शन होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी डायरेक्शन पूछ लिया जाता है और कभी कभी मतलब दिशा पूछ लिया जाता है और कभी डिस्टेंस पूछ लिया जाता है, दूरी पूछ ली जाती है। तो हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आपका घर यक्स पर स्थित है। जो आपका घर है वो यक्स पर स्थित है। हम करते भी जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ क्वेश्चन। आपका घर कहाँ स्थित है? यक्स पर आपका घर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर है, मतलब कि हमें घर से विद्यालय तक की दूरी कवर करनी है। फिर है, आपके घर से विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। इस टाइप के देखिए क्वेश्चन करने के लिए ये नहीं है कि आपका विद्यालय वाई पर है तुरंत आप वाई लिख लेते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। जब तक आपको कोई सॉलिड ये टर्म ना मिल जाए तब तक आप यक्स पर ही रुके रहिए, इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, अतः आप पहले ए पर जाते हैं, सीधी सड़क नहीं है, फिर हम ए पे जाते हैं पहले। अभी भी आपको ए नहीं बनाना है। अब जब यहाँ पे बोला जा रहा है जो यक्स के ठीक उत्तर में 125 किलोमीटर की दूरी पर है, हमें मिल गया टर्म कि हमें आगे यक्स से कैसे बढ़ना है, तो हम उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ पे देखिए करके दिखाती हूँ मैं आपको। यक्स पे हमारा घर था। अब हमें एक जानकारी मिल गई कि हमें पॉइंट ए पर जाना है और ये जो पॉइंट है आपका ए, ये 125 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है उत्तर में। उत्तर दिशा यही होती है। आप यहाँ पे डायरेक्शन देख लीजिए। मान लीजिए अगर आपको डायरेक्शन ना पता हो, ये दायां हाथ है आपका, जो राइट हैंड है इसके साइड पूर्व होता है, इसके साइड पूर्व होता है। बाएं हाथ की साइड पश्चिम होता है। ये ट्रिक है, नहीं अगर आप कंफ्यूज होते हो। और बाकी उत्तर और दक्षिण में, नॉर्थ और साउथ में तो कोई कन्फ्यूज़न होता ही नहीं है। ऊपर उत्तर है, नॉर्थ है, और नीचे क्या है आपका, दक्षिण है, साउथ है। इस पॉइंट को जान लिए होंगे। अब चलिए हम क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। फिर क्या बोला जा रहा है कि ए तक हम जाते हैं 125 किलोमीटर, उत्तर दिशा में बोल रहा है, तो उत्तर दिशा किधर है? ऊपर की तरफ है। ए तक हम पहुँच गए। इसके बाद फिर आप बी पर जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, वहाँ से बी पर जाते हैं, लेकिन अभी आपको रुके रहना है जब तक कि कोई पॉइंट ना मिल जाए। जो यक्स के ठीक पश्चिम में कहाँ है? यक्स के ठीक पश्चिम में, ए के, यक्स के नहीं, एक ए पे पहुँचे थे। अब हम बी पे जाते हैं जो कि इसके ठीक पश्चिम में, पश्चिम इधर ही होगा क्योंकि बाएं हाथ की तरफ होगा पश्चिम। 75 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर पहुँच जाते हैं। यहाँ कौन सा पॉइंट मिलता है? सी मिलता है, जो बी के ठीक उत्तर में है। कहाँ? यहाँ पे बी, ये बी पॉइंट है। फिर हम अब सी की तरफ जाएंगे। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 150 मीटर की दूरी पर है। अब उत्तर किधर होगा? ऊपर होगा। और ऊपर की तरफ कितने जाते हैं? 150 किलोमीटर। फिर हमें क्या मिलता है? सी मिल जाता है। अब फिर क्या होगा यहाँ पे? और अंत में आप वाई पर विद्यालय पहुँच जाते हैं जो सी के ठीक पूर्व में, यहाँ इसके पूर्व में कलर चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए, इसके पूर्व में, पूर्व इधर ही होगा दाएं हाथ की तरफ। यहाँ पे आपका विद्यालय मिल जाता है वाई, और ये स्टार्ट किए थे आप यक्स से, और ये कितना डिस्टेंस है? 75 है। ये भी 75 है। तो ये क्या होगा इसका, ये किस साइड में है? अब क्या पूछा जा रहा है? सी के 75 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष यक्स पर, मतलब कि आपके विद्यालय के सापेक्ष यक्स की। यहाँ पे भी आपको एक टर्म समझना होगा कि क्या बोला जा रहा है, किसके सापेक्ष में आंसर देना है, इससे आंसर आपका चेंज हो जाता है। अगर वाई के सापेक्ष में यक्स पूछा जाए, वाई आपका विद्यालय है, तो क्या हो जाएगा? ये दक्षिण इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में होगा, ठीक दक्षिण। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा टर्म यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर के सापेक्ष में ये पूछा जाता है कि वाई विद्यालय आपका किस दिशा में है, तो ये ठीक उत्तर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आपको पता चल गया होगा कैसे लगाना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड वाला होगा। जब तक आपको कोई टर्म ना मिल जाए सॉलिड वाला, तब तक आप उसी पॉइंट पे रुके रहेंगे। फिर जैसे डायरेक्शन बताता है आप आगे बढ़ेंगे। और किसके सापेक्ष में, तीन चीज़ इसमें ध्यान देनी है। पहले इसी पे रुके रहे जब तक कि आपको ये बता ना दिया जाए कितना आगे चलना है, तब तक आप रुके रहिए। जल्दबाजी में ना पॉइंट बना लीजिए।
पहला टर्म। दूसरा ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चन लाइन टू लाइन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे करते जाइए, बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए करना, डरना नहीं है क्वेश्चन बड़ा देख के। और फिर है के सापेक्ष, ये जो वर्ड यूज़ किया गया है किसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है। तीसरा, 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहला, जब तक पॉइंट ना मिल जाए वहीं पे रहिए, जैसे ही पॉइंट मिलता है आगे बढ़िए। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये करना है कि बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए और जैसे जैसे बोल रहा करते जाइए, अपने आप आंसर निकल आएगा। तीसरा, जो लास्ट में आंसर पूछा गया है कि किसके सापेक्ष में, ये ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि जो आपको पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर में कितना मीटर, सेंटीमीटर, ये सब जो पैरामीटर है ये पता होना चाहिए आपको। इसके लिए मैं आपको बता दूं, यम, डीएम, सीएम और मिलीमीटर, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एक और क्लास में बात बताई थी, लेकिन वो साइंस की क्लास थी शायद या मैथ की थी। तो मीटर, डेसीमीटर, ये डेसीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है और ये मीटर है। तो इससे जब इस साइड जाएंगे तो 10 होगा। जैसे कि 1 मीटर बराबर, यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है कि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। या फिर इससे यहाँ पे जाएंगे तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये आपका टर्म होता है। अब और एक पॉइंट यहाँ पे सीखिए, अगर मीटर एक स्टेप हम यहाँ पे जा रहे थे तो 10 बढ़ रहा था, लेकिन वही अगर हम 2 स्टेप चले जाएंगे मतलब मीटर से सेंटीमीटर पे, तो ये 100 बढ़ेगा, तब ये 100 बढ़ेगा। मतलब कि 1 मीटर इज इक्वल टू, इतना तो आपको सबको पता होगा, 100 सेंटीमीटर। तो 2 टर्म, जब आप एक टर्म 2 स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो 100 होगा, 1 स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो 10 होगा। जस्ट अपोजिट अगर आपको ये पूछा जाए कि 1 डेसीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो आपको 1/10 जाना है, उल्टा 1/10 जाना है। तब आपको 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 या फिर 0.1, 1/10 को 0.1 भी तो लिख सकते हैं, मीटर हो जाएगा। सेम ऐसे होता है, 1 सेंटीमीटर 1/10 डेसीमीटर हो जाएगा, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/10 को 0.1 भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे ही आप एक स्टेप को छोड़ के डबल स्टेप बढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जैसे कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर, 1/100 डेसीमीटर, 1/100, इसका उल्टा होता है। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो रोक के कॉपी पे लिख लीजिएगा, रिवर्स करिएगा, फिर से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। इतना पैरामीटर आपको पता चल गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। ये पैमाना जो है इसको दर्शाया गया है। पैमाना क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, यहाँ पे सेंटीमीटर इज इक्वल टू 155 मीटर। ये बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर में 155 मीटर होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी कितना कवर कर रहा है, 19.7 कवर कर रहा है, 19.7 कवर कर रहा है, तो इन शहरों के बीच में वास्तविक दूरी क्या होगी। क्योंकि वास्तविक दूरी तो ये है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 155 मीटर, लेकिन जब 1 सेंटीमीटर में 155 मीटर होता है तो 19.7 सेंटीमीटर में कितना होगा। तो ये तो सबको पता है कि अगर ऐसे निकालना हो तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर यही करते हैं ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर 155 यहाँ पे आपका मीटर है तो यहाँ पे 19.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 155 इंटू 19.7। जब इसको आप मल्टीप्लिकेशन इसका करेंगे तो करके देखिएगा कितना आ रहा है, तो आएगा ये 3053.5 मीटर, इतना ही आएगा, करके देख लीजिएगा। 3053.5 मीटर, ये किस में आया है, मीटर में आया है, क्योंकि हम मीटर में कन्वर्ट किए हैं सेंटीमीटर को। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया था जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लिए हैं, 3053.5 मीटर। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मेन चीज़ है, अब फोकस करिएगा। अभी तक तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, बस मल्टीप्लिकेशन करना था, इतना सबको आता है। फिर अब जो है नेक्स्ट स्टेप, यही मेन है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप देख रहे हैं हमारा जो आंसर आया है 3053.5 मीटर आया है, लेकिन आंसर हमें किस में देना है, आंसर हमें किलोमीटर में देना है। तो हमें इतने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। वहीं अगर हम उल्टा करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, इतना हुआ। अब 1 मीटर इज इक्वल टू इतना होता है। अब इसी में 1000, तो इतने मीटर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कट करती हूँ, ठीक है, जगह नहीं बचा है। कितना हमारा मीटर आया था, 3053.5, यही आया था ना। अब इतने मीटर को कन्वर्ट करना है, 1 मीटर में कितना आ रहा था, 1/1000
किलोमीटर आ रहा था, तो इतने मीटर में कितना हो जाएगा, तो 3053 करिए 0.5 कर दीजिए अपान 1000। अब इसको जैसे ही आप दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 1 दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे 1, इसको कट करिए, यहाँ पे 1 दशमलव और लगा दीजिए। अब 4 अंक पे, नीचे 4 जीरो है तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 4, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 3.0535। तो 3.05 ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बस वही इसमें मेन जो था वो मीटर को किलोमीटर में आप किस प्रकार से कन्वर्ट कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस थे बिल्कुल फंसाने वाले थे, कितने अंक पे दशमलव लगाना है यही यहाँ पे था। ये भी है, देखिए 305 ये भी है, 305 लगभग ये भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 30 के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पे 3 के बाद ही लग गया है, तो 4 जीरो था तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा, यही करना था इसमें। नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डेंसिटी पे बनता है, घनत्व से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है। इसमें देखिए जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या दिया गया है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, यम इज इक्वल टू, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको। उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यम इज इक्वल टू ज्ञात करना है, जिसका घनत्व डेंसिटी जो है, घनत्व आपका ये कितना है 12 है, और आयतन कितना है, आयतन इज इक्वल टू 3। अब इसका जो फार्मूला होता है बस वही आप रट लीजिएगा, उसी से आपका आंसर निकल जाएगा। द्रव्यमान इज इक्वल टू घनत्व इनटू आयतन, ये होता है फार्मूला। दूसरा इसी में हम इधर उधर करके दूसरा फार्मूला निकालते हैं। यहाँ पे दूसरा जो फार्मूला है ये है, इसको आप याद कर लीजिएगा, घनत्व इज इक्वल टू, बड़ा बड़ा लिख देती हूँ, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपान में आयतन, यही फार्मूला आपको याद करना है। इसी पे कभी आयतन पूछा जाता है तो कभी द्रव्यमान, कभी घनत्व पूछा जाता है, इसी फार्मूले पे ये क्वेश्चन लगेगा। अब हम करते हैं इसी फार्मूले से, क्या पूछ दिया गया हमें, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान जब हमें ये वाला पोर्शन निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तिरछे में गुणा हो जाता है, तो द्रव्यमान इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम इधर उधर ले जाएंगे द्रव्यमान इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये जो घनत्व है इंटू आयतन हो जाएगा। अब घनत्व कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, आयतन 3 दिया गया है, कितना हो जाएगा 36, 12 में 3 बार पढ़ेंगे 36 आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। तो इसमें वही है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व मतलब कि डेंसिटी इज इक्वल टू आपका जो मास हो जाएगा अपान वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन, यही फार्मूला याद रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप का हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, उसमें जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, दिशा पूछी गई थी, अब इसमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि कितने दूरी पर है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका घर यक्स पर स्थित है, आपका जो घर है वो यक्स पर स्थित है, हिंदी वाला मैं जूम आउट कर देती हूँ। आपका घर यक्स पर स्थित है तथा आपका जो विद्यालय है वो वाई पर स्थित है। घर आप बना लीजिए, यक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले आप क्या करेंगे, ठीक दक्षिण में, इसका ठीक दक्षिण क्या होगा, 125 मीटर जाएंगे। तो यक्स से ठीक दक्षिण में 125 मीटर पहुँचे। फिर क्या हुआ, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग है। अब यहाँ से पूर्व की साइड मुड़ेंगे, दाएं हाथ की साइड, ये क्या है 100 मीटर लंबा एक सुरंग है। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में, अब उत्तर में जाना है 125 किलोमीटर, ये उत्तर हो गया आपका। ये देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। उत्तर में 125 मीटर दूरी पर स्थित है, यही आपका क्या है, वाई है, यही आपका वाई है। स्टार्ट कहाँ से किए थे, यक्स से किए थे। वाई पर विद्यालय अपने पहुंच जाते हैं, यही आपका स्कूल है। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष, अब ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष मतलब इसके सापेक्ष इसकी जो दूरी है वो कितनी है, आपका घर कहाँ स्थित है। तो हम देखते हैं, ये तो डिस्टेंस इक्वल है, ये यहीं पे पहुंचा है, यहाँ पे है, ये बीच में बस 100 किलोमीटर की दूरी है, और ये इसके सापेक्ष इसका डायरेक्शन क्या है, पश्चिम है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर ठीक पश्चिम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन में जाते हैं, कहाँ पे ऑप्शन है ये देखिए 100 मीटर ठीक पश्चिम, ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, 100 मीटर ठीक पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनता है। ये जाने वाला होता है कि हम जा रहे हैं इतने बजे, कोई ट्रेन है निकलती है,
ये क्वेश्चन आपका, कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून को, हम इसमें सबसे पहले ये करते हैं कितने डेट को, जैसे मान लीजिए कोई 3, 4 और 5 3 दिन तक यात्रा किया, या 3 को निकला 5 को पहुंचा, तो यात्रा कब से कब तक किया, 3 को भी किया, 4 को भी किया, 5 को भी किया। तो हम सबसे पहले दिन लिख लेते हैं कि किस किस दिन यात्रा किया, फिर हम उसमें टाइमिंग निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे यदि कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून को निकलता है, वो हम पहले 4 जून लिख लेंगे। 4 जून को रेलगाड़ी, अब 2020 है 21 है उससे नहीं मतलब है, को किसी क्योंकि यहाँ पे भी 2020 की ही बात की गई है, किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी कितना 22:30। जब आपको 21, 22, 12 के बाद, मतलब 12 के बाद ऐसे शुरू हो, 12 के बाद 13 शुरू हो, 14 शुरू हो, मतलब 24 तक का लगभग जाता है ये। तो 12 के बाद जब शुरू हो, 1 2 3 4 12 तक ना रहे, 12 के बाद की संख्या शुरू हो, मतलब कि वो कौन सा टाइम है, वो पीएम का टाइम है। तो उसमें से जैसे ही आप 12 घटाएंगे वो आ जाएगा आपके वॉच के रूप में। तो हम यहाँ पे करते हैं, कैसे करना है हमें, कितने बजे निकलता है 22:30 को, जो 22:30 है, अगर इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 10 22, मतलब कि 10:30। और ये 12 के बाद की संख्या मतलब कि पीएम का टाइम है, रात का टाइम है, शाम का टाइम है, ये पीएम का टाइम है। फिर क्या होगा, ये देखिए, फिर क्या होगा, यहाँ पे 4 को कितने बजे निकलता है, ये 10:30 पे, एक दिन हो गया, इतने बजे तो निकलता है। फिर 6 जून को पहुंच कब रहा है, 6 जून को पहुंच रहा है, मतलब कि 5 को भी ये चल रहा है, 5 को देखेंगे, 6 को देखेंगे। 6 जून को 4:30, ये कौन सा टाइम होगा, ये एएम का टाइम होगा, क्योंकि 12 के पहले की संख्या है। तो 4:30, यहाँ पे लिखिएगा कौन पीएम है, यहाँ पे पीएम एएम भी लिखना ज़रूरी है, पीएम का टाइम है, ये एएम का टाइम है आपके। इतने बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ये क्या है, इतनी दूरी है, इसको ध्यान रखिएगा, अभी बाद में काम आएगा। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, चाल बराबर जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है, उसके बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें दूरी तो पता है, अब हमें यहीं से समय निकालना है, हम समय निकाल लेते हैं, फिर इसी फार्मूले पे रख देंगे। हम अब समय निकालते हैं। यहाँ पे ये 10:40 पे रात में चली है, और सुबह नेक्स्ट डे 5 को भी चली है, तो 5 को शाम को 10:30 तक तो ये चली ही है। कितना घंटे हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्योंकि एक दिन बाद 24 हो जाता है, टोटल 24 आवर ये हुआ। अब शाम को कितना बज गया, 10:30 शाम को हो गया। अब शाम को 10:30 और सुबह में 4:30 बजे के बीच में कितने घंटे होंगे, ये 30 इसी से क्रॉस कर दीजिए। अब 10 से 4 के बीच में कितने घंटे होंगे, 6 घंटे होंगे आपके। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30। टोटल टाइम कितना, टोटल कितने देर तक चली है ट्रेन, 30 घंटे तक चली है। अब हमें समय मिल गया, यहाँ से हमें समय मिल गया। टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 आवर 30 मिनट। और ये दूरी कितना दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 45, ठीक है, ये दूरी दिया गया है। हमें क्या एवरेज स्पीड निकालना है, तो स्पीड चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया, 1145 बटे में टाइम 30। जब इसमें भाग देंगे तो एक ये 0 भी छोड़िए, हम पॉइंट लगा लेंगे लास्ट में। ये क्या हो जाएगा, 38.5। इसमें जब आप भाग देंगे तो ये 38.5 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे लगभग पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। भाग दे के आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भाग देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 बचा, और 3 का पहाड़ 8 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर 5 बच रहा है, फिर 0.5 को लिख देंगे, तो 38.5 किलोमीटर पर आवर। इतने ही टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। सारे टाइप का मैं बता दी हूँ, 5 टाइप का लगभग बताई हूँ। एक तो घनत्व वाला, डिस्टेंस वाला, ये वाला, और ये जो टाइमिंग वाला है ये बताई हूँ। ओके, और ये देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है उस चाल का, ये भी ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी इसी पर बेस्ड ये पूछता है कि कितने देर तक ट्रेन चली है, या कब नेक्स्ट डे कब पहुँचेगी। तो इसमें उसमें भी बस यही देखिएगा, 4 5 6 को चली है ट्रेन, तो हम AM PM का सब करके निकाल लेंगे। इसमें बस यही पॉइंट रखना होता है कि 12 के बाद है तो वो हो जाएगा, 12 में से घटा लेंगे, फिर PM का टाइम निकल आएगा, फिर 24 घंटे या 12 घंटे का लेके हम निकाल लेंगे। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं करा दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।